विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में हम लोग टॉपिक 1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग टॉपिक 2 के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अंकगणित में यानी कि अर्थमेटिक्स जिसकी हम लोग बात करते हैं, इसमें भाषा को मेन पकड़ना जरूरी होता है। अगर आप भाषा पकड़ लिए तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, भाषा नहीं पकड़े तो आपको भाषा अंकगणित में देखिएगा ना तो क्वेश्चन के लेवल है इतना बड़ा बड़ा दे देता है। उसी से हम लोग क्वेश्चन को देखते ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन जब देखने जाइएगा ना तो 1 से 2 लाइन में आपका सोल्यूशन मिल जाता है और उसी चीज को हम लोग सीख लेते हैं तो वही चीज को आसान लगता है। वाकई में शुरू में कोई भी चीज कठिनाई होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो उस चीज को आसान लगने लगेगा। मान लीजिए कभी आपको नहीं आता, अभी सीख जाइएगा, आ जाएगा। तो ये चीज पहले आपको कठिनाई तो लगता था, लेकिन सीखे तब तो आया। और हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे तो सोचने से बाबू कुछ नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, 500 रुपया के वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु को विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन के बारे में समझिए क्या होता है कि 500 रुपया की कोई वस्तु है और 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि वस्तु को हम 500 रुपया में खरीदे होंगे। यानी कि ये 500 रुपया क्या है दोस्तों, तो जो खरीदे होंगे अब उसको हम लोग बताए थे क्रय मूल्य होता है, यानी कि सीपी होता है। यानी कि सीपी बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, 500 रुपया 5% के लाभ पर। यानी कि लाभ कितना हो गया दोस्तों, 5%। लाभ कितना होगा दोस्तों, 5%। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोले थे, एसपी बोले थे। यानी कि इसको हम लोग क्या बोले थे, एसपी। एसपी आपको दोस्तों निकालना है और ये 500 रुपया के वस्तु को खरीदे हैं तो इस सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। दोस्तों, हम बताए थे कि जब आपका क्रय मूल्य पता हो और लाभ हानि में से कोई एक पता हो और विक्रय मूल्य निकालने के सिचुएशन में लाभ या हानि को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। विक्रय मूल्य निकालने के सिचुएशन में जब क्रय मूल्य आपको पता हो, लाभ पता हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ हानि को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ना लिख सकते, देखिए 500 अब 5% के दोस्तों लाभ हुआ तो 100 रुपया में खरीदे है कोई वस्तु को, अब 5% के लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। 105 अब बट्टा में कितना, 100। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 125 यानी कि 525। यानी कि एसपी कितना निकल के आएगा दोस्तों, 525 रुपया। इसका एक और विधि बताया था दोस्तों, फ्रैक्शन विधि। ये आप फ्रैक्शन पे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको फ्रैक्शन से आसान यही विधि लगता है। फ्रैक्शन विधि आपको भी हम सीखा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसको इधर सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में क्या कहता है कि पहले प्रतिशत वैल्यू निकालिए। 5% है तो 5% के फ्रैक्शन तोड़िएगा दोस्तों। तो हम कल बेसिक क्लास में आपको बताए थे कि परसेंटेज के बट्टा में कितना देते हैं, 100 देते हैं। परसेंटेज के मतलब अंश, इसको हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो हर हमेशा फिक्स होता है, लेकिन अंश हमेशा फिक्स नहीं होता। 5% के जगह पर 10% भी हो जाएगा, 20% भी हो जाएगा, 30% भी हो जाएगा, लेकिन बतवा जो सेम मस्ती, यानी कि नीचे 100 के 100 रहेगा। तो 100 हो जाएगा तो 1 बटा में इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है ना कि 20 रुपया में अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं ना तो उस पर हमको 1 रुपया का लाभ होता है। 20 रुपया में कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमको लाभ का रुपया होता है, 1 रुपया का लाभ होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एसपी लिख सकते हैं। तब 20 रुपया में खरीदे तो 1 रुपया का लाभ हुआ। तब एसपी बराबर हम फॉर्मूला क्या बताए थे कल कि लाभ प्लस में कथी, सीपी। दोस्तों, नीचे वाला को हम लोग सीपी बोलते हैं। दोस्तों, नीचे वाला को हम लोग सीपी बोलते थे। एसपी निकालने के लिए बताए थे लाभ प्लस में कथी, सीपी। तो लाभ सीपी बराबर हो जाएगा आपको कितना, एसपी बराबर देखिए लाभ का रुपया 1 रुपया, सीपी के रुपया 20 रुपया। तब 20 है कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों, 21 रुपया हो जाएगा। और सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपया। अब देखिए कि 20 रुपया क्रय मूल्य आपको पता चल गया, विक्रय मूल्य कितना पता चल गया, 21 रुपया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन दिया क्या है, तो देखिए 500 रुपया के वस्तु बेचने पर तक आपको क्रय मूल्य पता है। आपको दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है दोस्तों। तो एक नीचे लिखेंगे कितना, 500 रुपया लिखेंगे। इसको नीचे क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया होगा और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 21 रुपया होगा। देखिए सीपी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी कि 20 के वैल्यू दिए, क्रय मूल्य कितना दिए 20 और एसपी कितना दिए हुए 21 रुपया।
और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 500 रुपए के वस्तु, यानी कि हमको क्रय मूल्य के वैल्यू दिए हुए, यानी कि इसका वैल्यू दिए हुए, कितना दिए हुए दोस्तों 500। अब देखिए 20 के कई गुना 500 है, 20 के कई गुना 500 है, तो 0 से 0 खत्म, 25 यानी कि 20 के ना 25 गुना 500 है, 20 के कई गुना 500 है तो 25 गुना, तो 21 को भी हम लोग कैसे गुना कर देंगे 25 से गुना कर देंगे दोस्तों, और 21 को 25 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट देखिए कि 20 का कितना गुना 500 या जितना रहेगा उसको ऊपर और बट्टा में कितना 20, और जिसका निकालना है वो, यानी कि क्रय मूल्य गुने क्या विक्रय मूल्य, बट्टा में कथी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य खत्म हो जाएगा, एक जाति वाला से एक जाति वाला खत्म, तो इसे खत्म, यानी कि 25 का 21 से गुना करेंगे तो कितना 525। दोस्तों हम आप लोग को फ्रैक्शन भी विधि बताए और इस बड़ा मतलब ऊपर रख के भी बताए। अब इसी में ना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन अब दे देगा आपको, इसको फ्रैक्शन विधि को थोड़ा सा मिटाते हैं और इसी को क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आपको क्या दे दिया, अब आपको पता चल गया कि आपको विक्रय मूल्य पता है 525 रुपया, क्रय मूल्य पता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए लाभ क्या होता है, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, लाभ बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, देखिए फॉर्मूला का यूज होता है, भले ही हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे लेकिन अगर 500 पर लाभ निकालना है तो किस में से घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। तो एसपी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और सीपी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो 525 रुपया लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, और 500 रुपया लिख सकते हैं। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 रुपया। लाभ आया कि ना आया 25 रुपया, लाभ आया 25 रुपया। लाभ प्रतिशत नहीं है, लाभ प्रतिशत नहीं है, यानी कि 5% के वैल्यू कितना है 25 रुपया। अब लाभ प्रतिशत पूछेगा दोस्तों, अब लाभ आ गया प्रतिशत। अब आपसे पूछेगा कि बताइए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आपको हम बताए थे लाभ गुने 100 अब बटा में क्या, लाभ गुने 100 अब बटा में सीपी। तो लाभ कितना हो जाएगा 25 रुपया और गुने कितना 100 अब बटा में कितना 500 रुपया। इससे सब खत्म हो जाएगा, परसेंटेज लगा दो, ठीक है परसेंट 5%, तो लाभ बराबर कितना होगा 5%। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा आपको तो कमेंट कीजिएगा, ना भी समझ में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए, एक रेडियो का 1800 रुपया में खरीद कर, एक रेडियो को 1800 रुपया में खरीद कर कितने रुपया में बेचा जाए कि 16.2/3% लाभ हो। दोस्तों सबसे पहला देखिए 1800 रुपया में खरीद कर, तो खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सीपी बराबर आपको क्या दे दिया है दोस्तों 1800 रुपया। सीपी बराबर आपको क्या दे दिया दोस्तों 1800 रुपया। लाभ कितना दे दिया दोस्तों 16×3 = 48 और 2 50 बटा में कितना 3%, 50 बटा में 3%। आपसे एसपी पूछ रहा है दोस्तों। देखिए इसका अगर फ्रैक्शन विधि बनाइएगा ना दोस्तों, फ्रैक्शन विधि बताइएगा तो देखिए कहानी कुछ इस कदर हुआ। फ्रैक्शन विधि हम बनाते हैं तब 50 बटा कितना है 3% है, और परसेंटेज के बटा में कितना 100, तब 50 बटा में कितना 300, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना 6 रुपया। और नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी होता है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। हालांकि लाभ के केस में चर्चा कर रहा है, तो आपको क्रय मूल्य पता है लाभ पता है तब विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा। सीपी बोलिए सीपी कितना हो जाएगा, सीपी और एसपी, सीपी 6 रुपया तब विक्रय मूल्य कितना 7 रुपया। किसका वैल्यू दिए हुए है सीपी का, तो इसका वैल्यू दिए हुए कितना 600, 6×18 कितना से गुना किया है 300 से, 300 से 6×18 तो 1800 से, हाँ 1800 है तो 6×18 यानी कि 300 से गुना किया, तो इसको भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे 300 से गुना कर देंगे। तो 300 से गुना कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये आपको कौन विधि है फ्रैक्शन विधि, ये हम आपको समझा दिए। ये आपको हम क्या समझाए फ्रैक्शन विधि। फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक रेडियो को 1800 रुपया में खरीद कर कितना रुपया में बेचा जाए ताकि 16.2/3% का क्या हो लाभ हो। तो क्रय मूल्य कितना है
ये 1800 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना है? 50/3%। विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के सिचुएशन में क्या करते हैं? 50/3% के परसेंटेज हटाएंगे, बट्टा में कितना? 100। 50/300 यानी कि 1 में कितना? 6। क्रय मूल्य का रुपया होगा 6 रुपया। लाभ का रुपया हो गया 1 रुपया हो गया। तो क्रय मूल्य 6 रुपया, विक्रय मूल्य 7 रुपया। 6 के वैल्यू कितना दिला? 1800। तो 100 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा 300 से। तो जितना इधर गुना करते हैं ना उतना ही संख्या से इधर भी गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा? 2100। यानी कि 1800 रुपया में खरीदे थे और वस्तु को बेचे थे कितना में? 2100 रुपया में। दोस्तों आई होप कि आपको ये बात समझ में आया। अगर इसी का हम लोग दूसरा तरीका बताते, वही तरीका जो पहला का अपन मेथड बताते हैं, तो हम आपको क्या बताए थे? 1800 रुपया लिखेंगे दोस्तों क्रय मूल्य। लाभ चाहे हानि रहेगा तो कहाँ लिखेंगे? ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि ऊपर लिखेंगे और कितना में जोड़कर? 100 रुपया में। तब 50 में कितना? 3। दोस्तों पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको लीजिए गुना कीजिए तो 300 और 300 कितना? 50। तो 1800 गुने कितना लिख सकते? 350/3%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो ई0 से ई0 खत्म। ए से कितना? 6 और 6 से गुना करेंगे तो 2100। दोस्तों यहाँ से भी आपका क्या आ गया? सीपी। यहाँ से भी दोस्तों अभी डायरेक्ट कैसे जोड़े सर? बट्टा में 100 नहीं लिखे, देखिए इसको भी समझाते हैं दोस्तों। पहले हम आपको लाभ को क्या करे थे? 100 में जोड़ने के लिए, तब 100 बट्टा में कितना? 50। अब इसको कीजिए तो इसको पहले ब्रैकेट वाला के अंदर के ना काम करवाऊ, तो ब्रैकेट वाला के अंदर के काम करिए तो 300 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए तो 3 और 300 प्लस में कितना? 50। यानी कि 350 बटा में कितना परसेंट? जितना परसेंटेज हटाबू तो बट्टा में कितना? 100। 350 बटा में कितना? 300। तो दोस्तों हम दोनों मेथड से आपको समझा दिए। आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड को अपनाइए, आप स्वतंत्र आजाद हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन लेके आए हम लोग उसी टाइप के। एक पंखा 5600 रुपया में खरीदा गया। तो खरीदा गया मतलब क्या? क्रय मूल्य। खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 5600 रुपया में। एक पंखा को 5600 रुपया में खरीदे मतलब अपन जेबी क्या किए? ढीला किए, मतलब जेबी से पैसा दिए। और लाभ कितना हुआ? 14। लाभ कितना हुआ? 14.2/3%। लाभ बराबर 14.2/7% दोस्तों। लाभ बराबर 14.2/7% है। अब पूछ रहा है क्या? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। हम दोनों तरीका से आपको फिर क्वेश्चन को समझाते हैं। पहले फ्रैक्शन विधि से समझाते हैं और उसके बाद अपना मेथड से समझाएंगे दोस्तों। 1498 2 कितना? 100। तो 100 बट्टा में कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 7% लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? 7 दूना 1498 2 100 बट्टा में कितना? 7%। और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बट्टा में कितना? 7 गुने 100। यहाँ से यहाँ खत्म, यानी कि 1 बट्टा में 7 रुपया। 7 रुपया क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। 1 रुपया क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो हम एक बात तो बहुत अच्छा से न जानते हैं कि सीपी और एसपी। सीपी का रुपया है 7 रुपया, इस दोनों को जोड़ते तो काफी 8 रुपया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आता। किसका वैल्यू दिया है? सीपी का वैल्यू दिया हुआ। किसका वैल्यू दिया हुआ है? सीपी का। यानी कि सीपी का वैल्यू कितना दिया है? 5600। कैसे गुना किए? 800 से। तो इसको भी हम लोग कैसे गुना कर देंगे? 800 से। तो कितना हो जाएगा? 6400। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए दोस्तों, पहला हम लोग परसेंटेज विधि से बना लिए, दूसरा हम लोग समझते हैं वो विधि से। 5600 रुपया हुआ ना, आप प्लस में क्या करेंगे? 100 आप प्लस 1498 बटा में कितना? 100 बटा में कितना? 7। यही परसेंटेज लगा देंगे तो 5600 इंटू में गुना 700। 800 बटा में कितना? 7। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना? 700। इसे ही खत्म, इसे ही 8 मतलब 8 कितना? 6400। आपको दोस्तों जो मेथड अच्छा लगे ना वो मेथड इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब हम लोग एक क्वेश्चन हानि पर ले लिए हैं। एक टीवी 2400 रुपया में खरीदा गया है, तो 8.1/3% की हानि हुई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। दोस्तों पहले कह क्या क्या रहा है बात सो समझिए। एक टीवी को 2400 रुपया में खरीदा गया, तो खरीदा गया मतलब कथी, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा 2400 रुपया, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2400 रुपया हो जाएगा। और 8.2/3% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि कितना हो जाएगा 8.1/3% का हानि हो जाएगा। और आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। अब कंडीशन है, आप लगाइए फ्रैक्शन तो 8 3 24 है 1 25, यानी कि 8.1, इसीलिए इसको पहले हम समझा चुके हैं पहला वीडियो में। 8 3 24 है कितना 25/3%, 25/ कितना 3%। अब प्रतिशत हटाइएगा तब बट्टा में कितना 100, तब 25/ कितना 300। इसको काटिएगा तो कितना 1/ कितना 12। और नीचे वाला क्या हो जाता है सीपी, ऊपर वाला क्या होता है लाभ या हानि, लेकिन इस बार क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हानि। अब देखिए कोई वस्तु को 12 रुपया में हम खरीदे थे और वस्तु को बेच कर रुपया में दिए 11 रुपया में, यानी कि वस्तु को हम ज्यादा रुपया में खरीद लिया, कम रुपया में बेच देता, हानि हो गया। तो हम वस्तु को 12 रुपया में खरीदे हैं और 11 रुपया में बेच दिए, तो हमको क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो सीपी हमको पता है 12 और एसपी भी पता होगा कितना 11 रुपया। अब देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ है, सीपी का दिया हुआ है। तो सीपी का वैल्यू कितना है 2400 है, तो 2400 की कैसे गुना करेंगे 200 से, तो हम इसको भी 200 से गुना कर देंगे। तो 11 को अगर हम लोग 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, सॉरी 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। 11 को हम लोग 200 से गुना कर देंगे तो कितना 22। आसान मेथड है, उससे भी हम लोग बना के देख लेते हैं। बताइए 100 2400 गुने 100 प्लस में क्या करेंगे 25/3, तब माइनस हो जाएगा, यानी कि कम ही न हो रहा है, हमको ही ध्यान था। अब प्रतिशत, अब 2400 गुने क्या कर सकते हैं 300, अब -25 यानी कि 275 कितना 300। अब इसको गुना भाग करो तो इसको काटेंगे 25 से, तब 25 11, हाँ अब 25 से 12 मतलब इसको काटिए कितना से 2400 के ब्रैकेट से निकाल दीजिए तो 11/12, इसको काटो ना यारो 200 मरतबे में 200 गुने कितना 11, यानी कि 2200 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200। दोस्तों हम यहाँ आपको अभी क्या निकालना सिखाए, ओनली 4 विक्रय मूल्य निकालना सिखाए। अब आपको हम क्या निकालना सिखाएगा कि विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ या हानि दिया होगा, और आपको अब हम क्रय मूल्य निकालना सिखाएंगे। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी तक जो निकाल रहे थे दोस्तों, सो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब हम लोग उसका अपोजिट यानी कि अब हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग एक नजर देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर से, और बेचने का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर, अब बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी हमको पता है दोस्तों। देखिए 450 रुपया 25% का लाभ होता है, लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 25% का लाभ होता है। आपसे सीपी पूछा है, व्हाट इज सीपी, आपसे सीपी पूछा है, इसका केस हम बताते हैं। हम विक्रय मूल्य निकालना था तो हम आपको बताए थे कि लाभ या हानि कुछ हो रहे ना, आप सबको ऊपर रख दीजिए बन जाएगा। लेकिन जब क्रय मूल्य निकालना है ना तो ओकर उल्टा, क्रय मूल्य निकालना है तो ओकर उल्टा, ठीक ना। उल्टा का मतलब कि जब क्रय मूल्य निकालना हो ना तो लाभ या हानि कुछ दिया रहे नीचा लिख दीजिए ना, हर में लिख दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। कहने का सीक्वेंस देखिए 450 है ना, अब कितना है 100%, और लाभ का परसेंट का हो 25% के, तो 25% तो 100 में 25 जोड़ दो तो कितना 125, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना 125। हम ऐसे फार्मूला भी आपको लिखा चुके हैं पहला वीडियो में, आप जाकर देखिए। इसको काटिए 4 से 25, इसको काटिए 5 से, 5 × 45, यानी कि कितना रुपया में खरीदे होंगे वस्तु को
360 यानी कि एसपी हमको पता चलेगा कितना 360 विक्रय मूल्य हमको कितना पता चल गया 360 अब दोस्तों फ्रैक्शन विधि हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग क्रय मूल्य निकल गया। अब हम लोग थोड़ा सा आप लोग शांत रहिएगा। अब हम लोग क्रय मूल्य से सीखते हैं 25% का फ्रैक्शन। तब 25% के फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों 25 में कितना 100 यानी कि 1 में 4 नीचे वाला हम आपको क्या बताए थे कि हमेशा सीपी हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो 4 है कितना विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 4 रुपया कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। तो हम एसपी लिख सकते हैं और सीपी लिख सकते हैं। तो एसपी 5 रुपया और सीपी का रुपया 4 रुपया दोस्तों। और विक्रय मूल्य दिए हुए हमको कितना 450 यानी कि किसका वैल्यू दिए हुए इसका वैल्यू दिए हुए 450 यानी कि कै गुना है 90 गुना। ये कै गुना है 90 गुना। तो इसको भी कीजिए ना 90 गुना। तो 9 चौका 36 कितना 360 रुपया दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा नहीं कि बताइए लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लाभ निकालते हैं। और लाभ निकालने के लिए हम लोग लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं एसपी माइनस सीपी। और उसके बाद हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बन जाएगा। दिक्कत होगा ना पूछिएगा ना पूछिएगा आप बैठे हमेशा। आप न अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना है ना तो 2 आदमी से कभी नहीं शर्माइए। पहला डॉक्टर दूसरा मास्टर से क्या ठीक है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक खिलौना को 1056 रुपया में बेचने पर 1056 में बेचने पर जो बेचने पर कहे ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट नाम लिखते हैं एसपी। ठीक ना। अब ये ना समझ लेना कि एसपी ऑफिसर हो जाता है। और 12% के हानि होता है। हानि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉस और ऐसे बोलते हैं हानि। 12% के हानि होता है दोस्तों 12% के हानि होता है। आपसे सीपी पूछ रहा है दोस्तों बात समझिए। यहाँ से देखिए 100 रुपया में 12% के आप ऐसे भी सोचिए डायरेक्ट कि 12% के हानि है यानी कि 100 रुपया में खरीदला कई हुए तो 12 रुपया के हानि होगा से कम में बेचा होगा। तो 100 रुपया में से 12 रुपया घटाया था कितना 88% के वैल्यू हमको पता है कितना है 1056 रुपया। 88% के वैल्यू कितना पता दोस्तों 1056 रुपया। तो 1% के वैल्यू निकालिए ना पहले। तो 1% के निकालिएगा तो कितना 12। 1% के वैल्यू कितना 12। और मूलधन या क्रय मूल्य अपने आप में कोई परसेंट 100%। तो 100% के वैल्यू निकालो तो 100 के कितना 1200। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा ना कैसू मैथ के घुमा दीजिएगा। लेकिन मेन मुद्दा पहले सिखाना है न कि पहले बताना। देखिए डायग्राम देखे कि अरे 12% का कम 12% कम है। कितना में कम है 100 में से 12 घटा 88% के वैल्यू यानी कि विक्रय मूल्य 88 रुपया बेचा होगा। 88% का वैल्यू दिले 256 रुपया। तो 1% का वैल्यू 12 यानी कि 1 रुपया का वैल्यू 12 रुपया दिले। और हमको 100% का वैल्यू निकालना तो 100 का वैल्यू कितना 1200। इस पर भी बना सकते हैं। और वैसे भी देखिए वैसे भी बनाएगा तो 1056 गुने कितना 100 बटा में कितना 88। यहाँ से 12 मतलब और एसपी कितना आ जाएगा 1200। दोस्तों आप हर पहलू से बना सकते हैं। मैथ एक तरीका से ना अनेकों तरीका से बनता है। जो आपको अच्छा लगे उसी तरीका से बनाइए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं उस मेज का क्रय मूल्य बताइए। उस मेज का क्रय मूल्य बताइए जिसे 99 रुपया में बेचने पर जैसी बेचने की बारी आता है ना जैसी बेचने का कैटेगरी आता है ना तो उसको हम लोग एसपी बोलते हैं। खरीदने के बारी आता है ना तो क्रय मूल्य ना कहता जमीन के खरीद बिक्री हुआ था। खरीदा मतलब पैसा दिया मतलब क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मतलब बेचा मतलब पैसा लिया। जो पैसा लिया विक्रय मूल्य जो पैसा दिया वो क्रय मूल्य। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो एसपी कितना हो जाएगा 99 रुपया। लाभ कितना है 12.1/2%। दोस्तों एक चीज और समझिए कि पूर्णांक वाला अगर रहे ना
पूर्णांक वाला रहे तो आप हमेशा फ्रैक्शन विधि से ही बना लीजिए, आपको ज्यादा इजी लगेगा। अगर आपको सीपी आपको निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन पूर्णांक वाला दिया रहे तो आप फ्रैक्शन विधि से ही बना लीजिए, परसेंटेज विधि से ही बना लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद में आप लोग। देखिए कैसे 12 दूना 24 से कितना 25, 25 बट्टा में कितना लिख सकते हैं, 25 बट्टा में 2% लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं दोस्तों, 25 बट्टा में 2% लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिख सकते हैं, 25 बट्टा में 200 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो 1 बट्टा में कैसे ना 8, यानी कि नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला का लाभ। लाभ आ क्रय मूल्य के जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य, यानी कि 9 रुपया एसपी कितना हो गया 9 रुपया और सीपी का रुपया हो गया 8 रुपया। 9 और 8, 9 के वैल्यू कितना 99, 11 नमा 99, तो 11 से गुना इस कीजिए, तो 11 से इसमें गुना कीजिए दोस्तों, तो 11 कितना 88 रुपया में खरीदे होंगे और 99 रुपया में हम लोग बेचेंगे। दोस्तों अभी आज बेसिक बात हम लोग सीखे हैं, और इससे भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगला वीडियो में हम लोग और बेसिक बात सीखेंगे। और कल आप लोग को 3-4 क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा। जो 2022 में जो एसएससी सीएचएसएल क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन हम आपको 4 से 5 कल बताने का प्रयास करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।